इस ज्ञान को संग कहते हैं। इस ज्ञान कौन? ये सुंदर है, ये इसी ज्ञान को संग कहते हैं। इदम शोभनम इत्याकारकम ज्ञानम संग। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और एक ज्ञान हो कि ये बहुत सुंदर है, तो समझो कि हमारा इसे संग हो। वो पंडाल हो, आज पंडाल हमने कल भी देखा था, ये जो अभी यहाँ हम लोग जिसमें अभी छाया और सुकून और सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये हमारा मन थोड़ा आलसी आलसी है और बहुत धीमे धीमे चलने वाला है। तो दूसरा होता तो तुरंत पूछता हूँ कादाजी से कि कहाँ से बुलवाए, कैसे, क्या हुआ, कितना पैसा देना होगा, हमें भी बनवाना है, ये वो अटरम। वो नहीं, अच्छे से देखा और कहा कि बहुत ही अच्छा है ये संग। और यदि ये हो जाता इदम में स्यात, ये मेरा हो जाए, मैंने हम भी ऐसा बनवाएंगे। पूछने लग जाते, बुलवाते कि कहाँ से, उसको मिलवा दीजिए, पंडाल बनवाना है, ये सब करते। यही सब काम अवनति का है। लेकिन भगवान में हमें संग हो जाए, इसके लिए आयोजन है कि आपको राम जी में संग हो जाए कि राम जी बहुत सुंदर, क्या बात, अवश्य देखिए, देखने जोग। अयोध्या वासियों को संग हो गया। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ बड़े ही इत्मीनान से। आपको ये बताइए, इतने दिनों से आपने जीवन पाया है, बहुत संसार के लोग, वस्तुएं, स्थान और परिदृश्य तमाम तरह के आपको हुआ होगा ये बहुत सुंदर है। कभी हुआ क्या कि राम जी सुंदर है? आपको सुंदर, तो इसका मतलब सत्संग नहीं हुआ। सत में जो पहले था, आज है, कल भी रहेगा, उसमें संग नहीं हुआ, जीवन कैसे धन्य होगा? मानव जीवन का क्या मतलब है? धन्य बात है। जो बिंदा जनकपुर वासियों का जब राम जी गए तो देखकर लोगों ने कहा क्या बात है। आप कभी कभी सुनते होंगे वहाँ की बहुएं गाती हैं, सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, क्या बात है। जो देखे वो एकदम दीवाना हो जाता था कि ऐसा तो कभी नहीं देखा। और जब गाती हैं एक एक बात कहकर, तो मुझे लगता है कि अब जनकपुर चलना ही पड़ेगा। एक बार मैं गया था 14 में राम विवाह में, लेकिन और भी मन है जाने का। वो भी आयोजन बहुत अच्छा था। हमने कहीं इस तरह से आयोजन से प्रभावित होकर अपने को नहीं पाया। ईश्वर में जब तक संग नहीं होगा, ईश्वर में ही संग होना चाहिए। बाकी अरे गाय में संग नहीं हुआ, गधे में, कुत्ते में और अमुक में संग का क्या मतलब? हम आए हैं, हम भी राम जी में संग प्राप्त करके जाएं। आज प्रतिष्ठा हुई राम जी की, जानकी जी की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की, लक्ष्मी जी की भी और गणेश जी की। बहुत ध्यान से हम लोगों ने आज देखा, सुना, जो हो रहा था उसको अपने दिमाग में बैठाया और हो रहा था। बार बार देखता था मैं, कभी चरणों की ओर, कभी भगवान के मुखमंडल की ओर, आंखों की ओर। ऐसे हम लोग दास भाव के हैं तो ज़्यादा चरणों में ही देखते हैं। पढ़ाया जाता है, जो लोग रामायणी अध्ययन करते हैं उनको पढ़ाया गया होगा, माँ अपने बच्चे को जब देखती है तो उसके मुखमंडल को देखती है, कैसे उदास तो नहीं है, कहीं कोई चेहरे में खिन्नता तो नहीं है, तो अलग अलग है। लेकिन पत्नी जब पति आता है तो उसकी जेब पर देखती है कि जेब उठी हुई है कि दबी हुई है। उसको कोई मतलब नहीं पतिदेव की उदासीनता से, दुकान चली कि नहीं चली, उसको तो पैसे से मतलब, पैसा कितना लाए, ऐसे घर चलेगा क्या। अभिप्राय हम लोगों ने भी ये अभ्यास किया है। भगवान के चरण जैसे हनुमान जी देखते रहते हैं और उनको बस में कर लिया राम राम कह करके। आपको भी राम जी सुंदर लगने लगे, इसके लिए इस यज्ञ का आयोजन है। भगवान की आराधना हो रही है, लक्ष्मी जी की आराधना और इस सत्संग भी। आज आपको यह बात बतानी है, राम जी ही देखने योग्य है। देखिए, यज्ञ धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप। राम जी जब पहली बार निकले घर से तो यज्ञ रक्षा के लिए गए, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ। पहली बार जब उन्होंने उच्चारण किया तो वशिष्ठ जी के लिए जो प्रार्थना किया कि आप निर्भय होकर यज्ञ करें, वही पहला उच्चारण है। मैं रामायण का विद्वान नहीं हूँ, भले आदमी रामायणी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहा करते हैं लोग कि पहला जो भगवान का वचन है जिसको उन्होंने वाणी से प्रकट किया, तो यही वचन है
प्रात कहा मुनि संग रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। पहला वाक्य, कौन ऐसा होगा राम जी जैसा? राम जी ही हैं कि पहली बार जब उस दिव्य प्रांगण से, जहाँ के लोग सब कुछ उनको अपना मानते हैं, उनका रोम रोम, उनकी सांस सांस, उनकी एक एक धड़कन जिनके जीवन की सर्वस्व है, वह राम गुरु आज्ञा, पिताजी की आज्ञा से गुरु सेवा में गए यज्ञ रक्षा के लिए। यज्ञ में गाय के दूध का और घी का और दही का तमाम संसाधन है, लकड़ी का उपयोग होता है, साकल्य का उपयोग होता है, बहुत तरह का उपयोग होता है, वो सब साधन है यज्ञ का। यज्ञ यंगी है, अंगी है यज्ञ। ये हमारा उंगली